अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 22 सितंबर और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में करंतना की मुद्दत को कम किया जा रहा है, जबकि वर्कर्स और मकान किराए पर लेने वालों के लिए अच्छी खबर। बरतानिया कोरोना पाबंदियों का ऐलान, जबकि वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करने वाले हैं। जर्मनी सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल, जबकि जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल तारकीन वतन की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। फ्रांस कोरोना केसेस में कमी, जबकि बच्चों के स्कूल से कोरोना पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। यूनान चेहरे का मास्क न पहनने वाले हो जाएं होशियार, जबकि यूनान तारकीन वतन की यूरोपीय यूनियन से नई उम्मीदें वाबस्ता। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इटली में किस शख्स ने जालसाजी के लिए शरीयत का इम्तिहान पास किया है। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड में नाफिज होने वाले पाबंदियों की। इंग्लैंड में नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया है। तमाम पब्स, बार और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे बंद करना लाजमी होगा। इन पाबंदियों का इतलाक जुमरात से होगा। तमाम खेलों के मुकाबलों में तमाशाइयों की शिरकत को भी रोक दिया गया है। उधर खबरें हैं कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन स्कॉटलैंड, वेल्स और शमाली आयरलैंड के वज़रा से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे, जिसमें वह आवाम को इन तमाम पाबंदियों से आगाह करेंगे। इसके अलावा एक वज़ीर माइकल गो ने लोगों को मशवरा दिया है कि अगर हो सके तो वह अपने घरों से ही काम जारी रखें। याद रहे कि माजी में इंग्लैंड की हुकूमत लोगों को दफातर जाकर काम करने का मशवरा देती रही है। उधर बरतानिया अगस्त के महीने में घरों की फरोख्त में 15.6% का इजाफा हुआ है। उसके बाद जिक्र करते हैं जर्मनी से तारकीन वतन से रिलेटेड एक खबर है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल रवां हफ्ते यूरोपीय हिजरत के तरीकाकार का अरसरेनो जायजा लेने के लिए अपनी तीसरी कोशिश का आगाज करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय रहनुमाओं को राजी करना एक मुश्किल काम है। एंजेला मेर्केल की कोशिश है कि कश्ती के जरिए या दूसरे तरीकों से यूनान, इटली या दूसरे यूरोपीय ममालिक में आने वाले तारकीन वतन को तमाम यूरोपीय ममालिक में तकसीम कर दिया जाए, और जो ममालिक ऐसा करने से इनकार करते हैं उन्हें यूरोपीय यूनियन की अदालत का सामना करना पड़े। अब बात करते हैं जर्मनी में जारी हड़ताल की। जर्मनी में आज 2.3 मिलियन सरकारी मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। वो तनख्वाहों में इजाफे और औकातकार को कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हड़ताल में तमाम हस्पताल, म्यूनसिपल यूटिलिटी स्टोर और दीगर अवामी खिदमात के अदारे शिरकत कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह हड़ताल आइंदा कई दिनों तक जारी रहेगी। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो जर्मनी गुज़िश्ता 24 घंटों में 1821 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब बात करते हैं कोई फ्रांस से अच्छी खबरें शामिल करते हैं। फ्रांस में जहां एक तरफ कोरोना को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वहीं एक अच्छी खबर यह है कि साइंसी कौंसिल ने मशवरा दिया है कि बच्चों को कोरोना से बहुत कम खतरा है, इसलिए स्कूलों में जारी कोरोना पाबंदियों को नरम किया जाए। इससे पहले अगर एक बच्चे में कोरोना की तस्दीक होती थी तो तमाम स्कूल को बंद कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं किया जाएगा। उधर 28 सितंबर के बाद स्कॉटलैंड और फ्रांस के दारुल हुकूमत के दरमियान चलने वाली ट्रेनों की तादाद को कम किया जा रहा है। ऐसा मुसाफिरों की कमी की वजह से किया जा रहा है। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो फ्रांस गुज़िश्ता रोज कोरोना के 5,298 केस सामने आए हैं, जबकि 53 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अगर गुज़िश्ता दिनों से मुआवजा किया जाए तो ये तादाद कम है। उसके अलावा फ्रांस यूनिवर्सिटियों में भी कोरोना को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। तमाम तलबा के लिए चेहरे का मास्क लाजमी करार दिया गया है, जबकि अलग-अलग दाखिली रास्ते रखे गए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर भी तलबा को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। अब बात करते हैं यूनान की।
यूनान में चेहरे के मास्क की मुखालफत बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने मंगल के रोज एक सर्कल जारी किया है, जिसके मुताबिक हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो चेहरे का मास्क नहीं पहनता या दूसरों को ऐसा करने का कहता है। उसके बाद अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो यूनान गुज़िश्ता रोज 453 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 6 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अगर यूरोपीय यूनियन की नई हिजरत पॉलिसी कामयाब हो जाती है तो यूनान में मौजूद तारकिन वतन कैंप का खात्मा हो जाएगा। यूनान तारकिन वतन को यूरोपीय यूनियन से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज यूनान में 240 से ज़्यादा तारकिन वतन में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर इटली से खबर शामिल करते हैं। इटली गुज़िश्ता रोज खबरों में आने वाले फुटबॉलर लुइस सुआरेस मुश्किल में फंस गए हैं। गुज़िश्ता रोज उनके फास्ट ट्रैक इटली की शहरियत हासिल करने की खबरें सामने आने के बाद सवालात उठना शुरू हो गए थे। अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इटली की शहरियत हासिल करने के लिए जालसाजी के जरिए इटली की ज़बान का इम्तिहान पास किया है। अब इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज हो गया है। पुलिस ने इस यूनिवर्सिटी पर छापा मारा है, तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। जबकि उधर खबरें हैं कि इटली में गुज़िश्ता रोज होने वाले एक रेफरेंडम में अवाम की अक्सरियत ने इटली के आइन में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है, जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट की 630 सीटों को कम करके 400, जबकि सेनेट में 315 से कम करके 200 सीटें कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन की गवर्नमेंट तमाम इलाकाई हुकूमतों के साथ करंतना की मुद्दत को 14 दिन से कम करके 10 दिन करने पर मुत्फिक हो गई है। स्पेन कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 6,70,000 हो गई है, जबकि हलाकतें 30,000 से जायद हैं। उधर दारुल हुकूमत मैड्रिड में सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। हकाम ने लोगों से तावन की अपील की है, जबकि इलाकाई हुकूमत है उससे लोग खुश नज़र नहीं आते। जबकि इलाकाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर लोग तावन नहीं करते तो पाबंदियों को मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा। उधर कतालोनिया के सदर कोइम्बतोरा ने लोगों से अपील की है कि वो दारुल हुकूमत का सफ़र ना करे, वरना कतालोनिया में सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा एक अच्छी खबर है ऐसे लोगों के लिए जो घर से काम कर रहे हैं। स्पेन की हुकूमत और मुख्तलिफ यूनियन के दरमियान इस मामले पर इत्फाक हो गया है कि इन लोगों के घरों के अखराजात अदा किए जाएंगे, जिनमें कंप्यूटर और फर्नीचर के अखराजात भी शामिल है। अब इन लोगों को मर्जी के औकात कार मिल सकेंगे। इसके अलावा भी इन लोगों के लिए मुख्तलिफ मराहत का ऐलान किया गया है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर शामिल करते हैं। कतालान हुकूमत की जानब से मंजूर किए गए किरायों से मुतल्लिक कानून पर आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब कोई भी मालिक मकान अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकेगा। याद रहे कि कतालोनिया के अवाम बढ़ते किरायों की वजह से बहुत परेशान थी। उम्मीद है आपको हमारी ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।